हेलो बच्चों, वेलकम इन सीएस केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। इसके पहले वीडियो में हम लोग ग्लूकोज और उसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 तो है, इसका स्ट्रक्चर कैसे मालूम चला, कौन सा कार्बन कैसे जुड़ा हुआ है, क्या कार्बन सभी स्ट्रेट चेन में है या उसमें ब्रांचिंग है, तो ये हम लोग समझ लेते हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो किस OH के रूप में प्रेजेंट है कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक किसके रूप में प्रेजेंट है, ठीक। और इसमें जो है कार्बन जो है वो सभी किस रूप में प्रेजेंट है, तो इसके मतलब एलिमेंटल एनालिसिस से मालूम चला कि इसका जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 है, ठीक। जब इसका रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, उसे गर्म किया जाता है लंबे समय तक हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो उससे बनता है एक कंपाउंड एन हेक्सेन। एन मतलब है कि सभी कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, तो एन हेक्सेन बनता है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज में कार्बन 6 कार्बन है वो सभी 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में ही है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तभी हमको ये एन हेक्सेन मिल रहा है, अन्यथा इसमें भी ब्रांचिंग हमको मिलता है, ठीक। इसके बाद जब इसका हम लोग कैसे मालूम चलता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो सबसे पहले एल्डिहाइड से पहले ये मालूम चलता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल यानी कि C डबल बॉन्ड O। तो कार्बोनिल ग्रुप की पहचान होती है कि हाइड्रोक्सिल एमीन या HCN से रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन बनाता है और साइनोहाइड्रिन, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का रिएक्शन ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। तो ग्लूकोज में जो बनता है कंपाउंड ये बनता है CH, जैसे इसमें CHO था, CHO, और बाकी जो है CHOH, CH2OH और इसका होल ये था। तो जब इसका H2OH से रिएक्शन होता है तो ये H2 और ये O निकल जाता है। जैसे मान लो कि ये है H2OH, तो ये H2O के रूप में यहाँ से निकल गया, तो हमारा कंपाउंड बन जाता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। तो इससे पता चलता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे ही ग्लूकोज का रिएक्शन जब HCN से होता है, तो HCN से होने का मतलब कि जैसे मान लो आप ये इसी में मैं बता देता हूँ, ये ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज में CHO है, यानी कि इसको हम लोग एक तरफ से ऐसे बना सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो HCN में H प्लस होता है, CN माइनस होता है, CN माइनस इस कार्बोनिल कार्बन से जुड़ जाता है, इससे पार्शियल पॉजिटिव होने के कारण, और H जो है वो O से जुड़ जाता है। तो इसमें हमारा बनता क्या है, देखो यहाँ H जुड़ गया और यहाँ CN, तो इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो इन दोनों रिएक्शन से ये मालूम चलता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। फोर्थ पॉइंट कि ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड के प्रेजेंट में है कि कीटोन के रूप में, तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब ये कैसे मालूम चलता है कि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड के रूप में प्रेजेंट है, तो देखो एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उससे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि कीटोन से नहीं बनता है, ठीक। तो हम लोग जो है इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो इसमें जो है हम ऊपर लिख देते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को नहीं कर सकता है। तो ये हमारा हो गया ग्लूकोज, और इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक होता है Br2 वाटर, ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। तो इसमें हमारा एक कन्वर्ट हो जाता है C डबल OH में, बाकी सब नीचे वैसे ही जाता है, ठीक। इस प्रैक्टिकल को एक्चुअली में करने में बहुत समय लगा होगा, लेकिन हम लोग को ऐसे ही जल्दी से पढ़ ले रहे हैं। जो ये सब किया होगा उसके लिए महीनों सालों तक लग गए होंगे एक ही चीज की पहचान करने में। तो ये इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक, ग्लूकोनिक एसिड। तो इस रिएक्शन से हमें मालूम चलता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो
एल्डिहाइड के रूप में प्रेजेंट है। ठीक, अब इसमें बाकी के ऑक्सीजन किस रूप में प्रेजेंट है? जैसे ग्लूकोज में जो है 6 ऑक्सीजन है, तो एक तो एल्डिहाइड के रूप में हो गया, बाकी 5 जो है OH के ग्रुप में रहते हैं। कैसे मालूम चलता है? तो एस्टर जैसा इसमें हमारा रिएक्शन होता है, एसिटाइलेशन होता है। तो जब एस्टर जैसा पेंटा एसिटेट बनता है, जैसे ग्लूकोज का रिएक्शन जो है, अगला हमारा 5वां पॉइंट है, ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है। 5 मतलब उसमें एसिटिक ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो इससे ये मालूम चलता है कि इसमें 5 OH ग्रुप था, तभी पेंटा एसिटेट बना। ठीक है, जैसे इसका रिएक्शन होता है एसिटिक एनहाइड्राइड्स H3COO, और एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है C11O, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं और उनमें डिहाइड्रेशन होता है तो ये बनता है। ठीक, तो इससे जो है बनता है हमारा CHO, और ये जो 4 OH ग्रुप है यहाँ पे तो बनता ही है, यहाँ पे भी जो है CH2। अब देखो यहाँ होता है एक्चुअली कि इसका मतलब ये C डबल बॉन्ड O से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये O हो गया और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ऐसे यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O और ये CH3 का होल O, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इससे क्या मालूम चलता है कि इसमें जो है 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये 5वां पॉइंट है। ठीक, 6 पॉइंट, इसमें 5 OH ग्रुप हैं, तो क्या सभी प्राइमरी हैं या सभी सेकेंडरी हैं या सभी टर्शियरी हैं, ये कैसे मालूम चलता है? तो देखो इसमें जो है ग्लूकोज का रिएक्शन जो है हम लोग कराते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हैं ग्लूकोज का। ये हो गया CHO CHOH होल 4 लिखने का मतलब 4 बार ऐसे रिपीट होगा, और ये है CH2OH। नाइट्रिक एसिड के साथ हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे हमको मिलता है ये ग्लूकोनिक एसिड, सॉरी सैकरिक एसिड, क्योंकि ये नीचे वाला भी जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो गया, तो इसको भी कन्वर्ट कर दिया और इसको भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। इसका नाम है सैकरिक एसिड। तो हमको इससे मालूम कैसे चला कि इसमें एक अल्कोहल जो है प्राइमरी अल्कोहल के रूप में है? तो देखो जो नाइट्रिक एसिड है वो प्राइमरी अल्कोहल को ही कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है और एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। तो अभी एक रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, इसमें ये पढ़े थे कि ग्लूकोज का, इसके पहले वाले में ही चौथे पॉइंट में, अगर हम Br2 वाटर के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या, ग्लूकोनिक एसिड। और अगर ग्लूकोनिक एसिड का फिर से ऑक्सीडेशन हम करा दें HNO3 के साथ ही, तब इसमें बन जाएगा सैकरिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड में क्या था, एक नीचे अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल था, उसको भी इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इस दोनों रिएक्शन के हेल्प से हमको मालूम चल जाता है कि इसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक, अब इसके बाद इसके हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।